पार्ट 7 में हमने देखा था कि यूंगी सबको बताता है कि जब पीटर ने उसे कैद करके रखा था तो वो अक्सर अपनी जगह बदलते रहते थे। और जिमिन ये सुन के यूंगी की ओर ही देखने लगता है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबके लिए ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई थी। सबके लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। उन्हें एक के बाद एक शौक मिले ही जा रहे थे। पहले पीटर के आदमी उसके नहीं हैं, फिर जितने पीटर के लिए काम करते थे वो सुगा के आदमी थे, और तीसरा कि सुगा यूंगी जैसा दिखता है और वो यूंगी है भी नहीं। यूंगी तो उसका जुड़वा भाई है जो दोनों की शक्ल एक जैसी ही दिखती है। और सबसे बड़ी चौंकाने की बात यह है, जो पीटर को लगता था कि उसकी कैद से कोई छूट भी नहीं सकता, लेकिन असल बात तो ये थी कि यूंगी जानबूझ के पीटर से कैद हुआ था और उसने उसे कभी कैद करके रखा भी नहीं था, क्योंकि अक्सर सुगा और यूंगी अपनी जगह बदलते रहते थे। ये सब जानकर वहाँ के लोगों के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल था। वहाँ का माहौल बहुत शांत था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी सुगा अचानक से बोलता है, जिमिन, तुमने कल मुझे बताया था अपने भाई बोगम के बारे में कि सुगा ने उसे कैद करके रखा था, उसे मारा था। ये बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हारे भाई को कभी जानता ही नहीं था। मैंने जब तुम्हारे मुँह से ये सुना तो मैंने जेहब को बोलकर उसके बारे में जानकारी निकाल आई। तब मुझे पता चला कि तुम्हारा भाई बोगम वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर पीटर और जिमिन दोनों ही सुगा की ओर देखने लगे। हाँ, पीटर चाहे जितनी भी तुम उससे झूठ बोल लो, लेकिन सच नहीं बदल सकता। तुम्हारा भाई अभी अफगानिस्तान में है। इस पीटर ने उसे वहाँ बेच दिया है। यह था जिमिन के लिए सबसे बड़ा शौक। उसका भाई जिंदा है, लेकिन वो उससे दूर है। जिमिन गुस्से से पीटर की ओर देखता है कि आखिर उसने उससे इतना गंदा मजाक करने की कोशिश भी कैसे की कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, पीटर ने कहा। जिमिन, तुमने उसकी लाश देखी? मैं उसका लाश लेकर आया था ना, पीटर ने कहा। उसका चेहरा जला हुआ था, जिमिन ने कहा। उसकी आवाज़ में खालीपन थी, जैसे उसमें कोई इमोशन ही नहीं बचा था। वो गुस्से से बस पीटर की ओर ही देख रहा था। जिमिन, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे भाई को जल्दी ही छुड़ा लेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, यूंगी ने कहा। अब ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा था जिमिन के लिए। पहले ही उसके शरीर से बहुत खून बह चुका था और एक के बाद एक शौक लगना जैसे सबके लिए दिल के दौरा ही पड़ना था। जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो भी बोल रहे थे उसके कान में वो आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन अचानक से सब काला काला दिखने लगा। जिमिन ने अपनी आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम था। वो अपनी जगह पर ही गिरने लगा, लेकिन जिमिन ने गिरने से पहले जो देखा वो सुगा या यूंगी दोनों में से कोई उठ के उसके पास गया और उसे अपने गोदी में ले लिया और गार्ड से चिल्लाया गाड़ी रेडी करने के लिए। उसके बाद जिमिन को कुछ याद नहीं, वो यहीं पर बेहोश हो गया। तभी सब जगह अंधेरा था और पता नहीं जिमिन क्यों अंधेरे में ही चल रहा था। तभी उसे उसके भाई की आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ प्लीज़ जिमिन, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अपने साथ ले जाओ। ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, बोगम ने चिल्लाया। लेकिन जिमिन को बस उसकी आवाज़ आ रही थी। जिमिन इधर उधर भी देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके भाई की आवाज़ आ कहाँ से रही है। प्लीज़, ये लोग मुझे मार देंगे। जिमिन, जिमिन भागो, जिमिन भागो, बोगम ने ज़ोर से चिल्लाया। जिमिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तभी उसने देखा कि पहाड़ी से एक कार नीचे गिर गई, लेकिन गिरने से पहले ही उसमें आग लग चुकी थी। जो भी गाड़ी के अंदर होगा वो अभी तक मर चुका होगा। जिमिन उसके पास जा रहा था, तभी उसकी माँ ने उसे रोका। उसने अपनी मॉम की ओर देखा, मॉम। तभी उसकी मॉम हवा बन गई, जैसे वहाँ पर वो थी ही नहीं। जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तभी एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या।
वो उसके और करीब आ रही थी। अब जिमिन के पसीने छूट रहे थे। वो उसके करीब बढ़ ही रही थी। तभी जिमिन ने अपनी आंखें अचानक से खोल ली। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ये एक सपना है, जिमिन ने कहा। वो रूम में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे नाइट स्टैंड पे एक जग में पानी भरा हुआ मिला। उसने गिलास में पानी भरा और एक सांस में ही सारा पानी पी लिया। तब जिमिन ने अच्छे से रूम को देखना स्टार्ट किया। नहीं, जहाँ जिमिन रहता है ये वो रूम नहीं है, और ना ही ये पीटर का महल लग रहा है, क्योंकि पीटर के रूम मेंशन में इतना बड़ा कमरा जैसे 3 लोगों के रहने के लिए बिल्कुल नहीं है। और पीटर का भी ऐसे चॉइस भी नहीं रखता इतनी अच्छी। उसने इधर उधर देखना चालू किया। उस रूम में बहुत सी किताबें थी, खिड़की थी, एक वार्डरोब था, एक बाथरूम था। जिमिन ये सब देख ही रहा था। तभी उसने अपने आप में गौर किया। उसने अपने सर छू के देखा, अपने शरीर को। उसके पूरे शरीर में ट्रीटमेंट हुई थी, पट्टियाँ बंधी हुई थी। जिमिन ने नीचे देखा। उसने अपने पैंट पहनी हुई थी जो उसने पहली थी, बस उसके ऊपर की शर्ट गायब थी और किसी और की शर्ट थी। जिमिन ये सब देख ही रहा था। तभी अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक मेड ट्रे में फूड लेकर आई। जिमिन इसी की ओर देख रहा था। तभी उस मेड के पीछे से 2 आदमी बाहर निकले। वो सुगा और युंगी थे, लेकिन जिमिन को समझ नहीं आ रहा था उसमें से सुगा कौन है और युंगी कौन है। दोनों भाई डिट्टो है, कोई भी दोनों में फ़र्क नहीं है। दोनों ने अपने कपड़े भी बदल लिए थे, इसीलिए अब जिमिन के लिए उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल था। जिमिन ने मन में ही सोचा, अगर ये कपड़े चेंज नहीं करते तो मैं ज़रूर इन्हें पहचान लेता। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा मुझे किससे प्यार है, युंगी से कि सुगा से। मेरा भाई वो भी जिंदा है। वो बस दोनों की ओर देखते हुए यही सोच रहा था। उसे पता भी नहीं था कि वो दोनों को ही घूर रहा है। वो अपने ख्याल से बाहर आया जब पहले लड़के ने कहा, फूड कटरे वहाँ नाइट स्टैंड पर रखो और तुम जाओ। पहले लड़के ने कहा। मेड ने बिल्कुल ऐसा ही किया और सभी को ग्रीट करने के बाद वहाँ से जाने लगी। सुनो, दूसरे लड़के ने कहा, जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। दूसरे लड़के ने कहा, ओके मास्टर। इतना बोलकर वो मेड वहाँ से चली गई। तुम्हारा बुखार कैसा है? दूसरे लड़के ने कहा और जिमिन का बदन छूने लगा, लेकिन जिमिन पीछे हट गया। अरे क्यूटी पाई, डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम तुम्हारे भाई को वहाँ से छुड़ा लें, ये मेरा वादा है। दूसरे लड़के ने कहा, लेकिन जिमिन अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो आओ खाना खा लो, पहले लड़के ने कहा। जिमिन ने नीचे देखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं। दोनों भाई ने गहरी सांस ली और एक दूसरे को देखकर इशारा किया। जिमिन उनकी सारी हरकतें देख रहा था, लेकिन वो ऐसे बना रहा था जैसे उसने कुछ दिखा ही नहीं। दोनों ने एक साथ कहा, तुम्हें पता है इस दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो एक टाइम का खाना भी नहीं पाते। तुम लकी हो जो तुम खाना खा पा रहे हो, तो बेहतर होगा खा लो, क्योंकि हमें कभी भी खाने से नाराज़गी नहीं करनी चाहिए। अगर हम उसे ना बोलेंगे तो हो सकता है वो हमसे बदला ले और हमारे पास कभी ना आ पाए। दोनों भाई ने एक साथ कहा और ये वही लाइन थी जो जिमिन ने युंगी से पहले कहा था जब वो उससे मिला था और उसके लिए खाना लेकर आया था, लेकिन युंगी ने खाने से मना कर दिया था। अब जिमिन दोनों की ओर ही देख रहा था। क्या ये दोनों भाई जानबूझकर इसके साथ ऐसा कर रहे हैं कि ये उन्हें पहचाने मत? दोनों भाई ने एक साथ कैसे कहा? दोनों भाई को एक साथ ही कैसे ये लाइन मालूम है? जिमिन ने सोचने के बाद कहा, क्या मैं तुम दोनों से कुछ पूछ सकता हूँ? जिमिन ने अपनी पतली आवाज़ में कहा। हाँ क्यों नहीं, दोनों ने एक साथ कहा। तुम दोनों में से युंगी और सुगा कौन है? जिमिन ने कहा। ओह जिमिन, ये भी कोई क्वेश्चन है? पहले लड़के ने कहा। मैं युंगी हूँ और ये सुगा है, पहले लड़के ने कहा।
पहला लड़का युंगी और दूसरा लड़का सुगा। जिमिन दोनों की ओर ही देख रहा था। तुम दोनों को पता है, तुम दोनों को अपने सर के ऊपर अपना टैटू बनवा लेना चाहिए, सुगा और युंगी बोलकर, ताकि लोगों को पहचानने में आसान हो। जिमिन ने कहा। दोनों भाई हंसने लगे। और इसे हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे सीख ही जाओगे। तुम मेंशन में किसी से भी पूछ सकते हो, सब हमें पहचानते हैं कि कौन युंगी और कौन सुगा है। तो क्यूटी पाई, देर मत करो और अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, सुगा ने कहा। जिमी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना मुंह खोला और सुगा उसे खिलाने लगा। युंगी उसे प्यार से ही देख रहा था। खाना खाने के बाद युंगी ने कहा, चलो हमें तुम्हें किसी से मिलवाना है। युंगी ने कहा। किसी से मिलने की बात सुन के सिर्फ जिमिन को एक ही ख्याल आया, योंग। नहीं, हम इसे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें तुम्हें और किसी से भी मिलवाना है, युंगी ने कहा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया और उठने लगा। तुम्हारे पैर में भी चोट लगा है, युंगी ने कहा। मुझे दर्द नहीं हो रहा है, जिमिन ने कहा। हाँ, क्योंकि तुम्हें पेन किलर मिला है, डॉक्टर ने तुम्हें सुई में दिया था, इसीलिए भी तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। लेकिन चलो मत, तुम्हारी भी चलने की हालत नहीं है, तो मैं कैसे जाऊँगा, जिमिन ने कहा। हम हैं ना, सुगा ने कहा और युंगी की ओर आँख मारी। ओके देन, इधर आओ। उसने जिमिन को अपनी ओर खींचा और उसे बंडर स्टाइल में कैरी कर लिया। क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊँगा। टेंशन मत लो, तुम हम दोनों के हाथ से कभी नहीं फिसल सकते और हम तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे, युंगी ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा। इसकी गहरी आवाज़ सुन के जिमिन के पूरे तन बदन में करंट दौड़ने लगा। जिमिन देखने लगा। ओह साय बेबी, सुगा ने कहा। क्यों, अब जिमिन को ऐसे शर्माओ मत, वो हमारा बेबी है ना, उसने कहा। चलो हमें तुम्हें किसी से मिलवाना है। इतना बोलकर युंगी और सुगा नीचे की ओर जाने लगे। बेबी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, एक आवाज़ ने कहा। सिर्फ जिमिन को उसकी आवाज़ आ रही थी, उसे दिख नहीं रहा था क्योंकि वो अभी भी ऊपर में ही थे। तभी जिमिन ने देखा एक लड़का जो प्रेग्नेंट था वहाँ पास था और एक लड़की को हक करके रखा था। उसने उस लड़की की ओर देखते हुए कहा, तायोंग योंग, और ये कौन है, जिमिन ने कहा। युंगी ने उसे अपने लैप में बिठाया। जिमिन के लिए बहुत ऑकवर्ड था किसी के लैप में बैठना। वो उठने की कोशिश करता है। नहीं, बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, युंगी ने कहा। पर पता नहीं क्यों वो अपनी गहरी आवाज़ में कह रहा था, जिससे जिमिन के बार बार सीवर फील हो रहा था। उसने सिर्फ चुपचाप हाँ में सर हिलाया। जिमिन, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, तायांग ने कहा। जिमिन ने उसकी ओर देखा। बेबी देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ, उसने अपने हस्बैंड से कहा। वो मेल जब पलटा तो जिमिन और उसके दोनों की ही आंखें बड़ी थी। बोमग्यो, जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोमग्यो ने कहा और दौड़ के जिमिन को हक कर लिया। बेबी दौड़ो मत, हमारा बेबी को चोट लग जाएगा, तायांग ने कहा। और शट अप, मैं अपना फ्रेंड्स इतना दिन बाद नहीं रहा, तुम ऐसे बोलोगे जब मैं तुमसे बात नहीं करता। अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, बोमग्यो ने कहा और सभी ने अपने सर फिर से नहीं वाले में उठा ली। नहीं बेबी, ऐसे कोई बात नहीं है, अगर तुम दौड़ोगे तो हमारा बेबी थक जाएगा ना, तायांग ने उसे समझाते हुए कहा। उसने थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहा। बोमग्यो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिमी ने कहा। मैं इन्हीं के लिए काम करता हूँ, बोमग्यो ने कहा, और इससे ये मेरा हस्बैंड है, उसने तायांग को बताया। तायांग ने जिमिन को ग्रीट किया। बेबी के मुझे जानता है, तायांग ने कहा। सच में जिमिन, तुम मेरे हस्बैंड को जानते हैं, ये बहुत लवली है ना, उसने कहा। और मुझे भूख लगी है, मुझे क्रंची फ्राइड राइस खाना है, बोमग्यो ने कहा। सभी हंसने लगे। जिमिन भी मुस्कुरा दिया। कसम से ये प्रेगनेंसी क्रैब इतना होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तायांग ने कहा। तुमने कुछ कहा, बोमग्यो ने घूरते हुए कहा। नहीं, बोमग्यो इधर आओ, सुगा ने कहा। यो देखो ना अब बोमग्यो अब तायांग मुझसे प्यार नहीं करता, बोमग्यो ने पाउट करते हुए कहा। अगर वो मेरे छोटे भाई को परेशान करेगा तो मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूँ,
सुगा ने कहा, नहीं, वो इसे बिना हड्डियों के अच्छा नहीं लगेगा ना, वो हमारी बेबी को कैरी कैसे करेगा। बोमग्यू ने कहा। उसकी ये सब बात सुनकर सभी वहाँ हंसने लगे। बोमग्यू, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। जिन ने कहा, ओके जिमी हूँ। इतना बोल के उसके साथ चला गया। जिमिन, तुम भी हमारे साथ आओ, जिन ने कहा। जिमिन ने सोचा कि हाँ, उसके लैब में बैठने से अच्छा है कि वहाँ चले जाए। जिमिन ने अपना सर हिलाया। मैं तुम्हें किचन तक छोड़ देता हूँ, डाइनिंग टेबल तक। सुगा ने कहा। मैं चल नहीं, सुगा ने कहा। उसने भी अपनी गहरी आवाज़ में कहा। अब जिमिन के लिए कुछ ज़्यादा हो रहा था कि अपनी गहरी आवाज़ में क्यों बात कर रहे हैं। तो ठीक है आर्मी, आज के लिए इतना ही। और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। और जिन आर्मीज़ के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, यू कीप फाइटिंग, अच्छे से एग्ज़ाम में लिखना, ठीक। तब तक के लिए बाय। बोगो सिप्ता सारंगेयो।